जे जाया झाण गिए कम कलंक डहे भी निच निरंजन नानमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और आज 163वां दोहा सूत्र। मोह बिलिजय मनु मरई टुटई सासु निसासु केवल नानु विपरिणमई अंबरी जाह निवासु। मोह विलीयते मनो म्रियते त्रुट्यति श्वासोच्छ्वासः केवल ज्ञानमपि परिणमति अंबरे येषां निवासः। येषां अंबरे निवासः मोह विलीयते। जिन मुनिराजों का परम समाधि में निवास है उनका मोह गल जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। मनः म्रियते और मन मर जाता है। श्वासोच्छ्वास त्रुट्यति और श्वासोच्छ्वास रुक जाता है। और केवल ज्ञानम परिणमति केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यह उस समय का कथन है जिस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहले वह मुनीश्वर परम समाधि में लीन हो जाते हैं। उनका मोह नष्ट हो जाता है और मन मर जाता है। मन भी मरता है, मन भी मरता है, पहले शरीर तो मर जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं मन मर जाता है। शरीर पहले मरता है या मन पहले मरता है? मन पहले मरता है। जो मन को मार देते हैं, शरीर में रहते हुए भी जो पहले मन को मार देते हैं वही अमर बन पाते हैं। शरीर जिंदा रहे और मन मर जाए, इसके लिए ऋषि मुनि निरंतर प्रयास करते रहते हैं। शरीर जीवित रहते हुए मन को मारने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि मन ही हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है। मन मनमानी करता है और हमें नाना प्रकार के दुखों में पटक देता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसका मन मर गया है, हम लोगों का मन अभी मरा नहीं है। हम लोगों का मन अभी जीवित है। शरीर तो मिलता है और मर जाता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन प्रत्येक जीव को मन नहीं मिलता। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, इस प्रकार से जीवों के भेद होते हैं।
तो इसमें से मात्र संघी पंचेंद्रिय को ही मन मिलता है। एक इंद्रिय के पास मन नहीं है, दो इंद्रिय के पास भी नहीं, तीन इंद्रिय के पास भी नहीं, चार इंद्रिय के पास भी नहीं, और असंघी पंचेंद्रिय के पास भी मन नहीं रहता। तो मारने की बात ही नहीं। जिसके पास मन नहीं है उसके मन के मारने की या मरने की बात ही नहीं। लेकिन जिसको मन मिला है, नरक गति और देव गति, इनके पास भी मन है, लेकिन ये मन को मार नहीं सकते। पूरा जीवन असंयम के साथ जीते हैं। भोग भूमि में मनुष्य और त्रियंचों को भी मन मिलता है, लेकिन वह भी मन को मार नहीं सकते। उनका मन भी कभी मरता नहीं है। मात्र कर्म भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है, संघी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, ऐसे जीव ही जब संयम धारण करते हैं और संयम धारण करने के बाद ही वह मन को मार सकते हैं। बिना संयम के मन मरता नहीं। क्या? बिना संयम के मन मरता नहीं है। जब शरीर मर जाता है तो लोग मातम मनाते हैं, दुख मनाते हैं, शोक करते हैं, और जिसका मन मर जाता है तो उनके चरणों में आकर के भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मुनिराजों को याद किया है जिनका मोह नष्ट हो गया है और मन मर गया है। मन अपने आप नहीं मरता, उसे मारने का पुरुषार्थ किया जाता है। आप कह सकते हैं, आपने तो भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। जियो और जीने दो का भी नारा भगवान ने दिया है, जगाणी जगूदिया। ये संदेश भगवान महावीर का, और आप यहाँ पर मारने की मरने की बात कर रहे हैं। तो उसमें तो मात्र शरीर की रक्षा की बात कही गई है, किसी भी जीव के प्राणों का हनन नहीं करना। ये अहिंसा धर्म है, और जिन्होंने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया है, ऐसे तीर्थंकर भगवान ने ही कहा है, उनका ही ये उपदेश है। क्या? संयम धारण किया है, और जब तक संयम धारण करने के बाद मन पर नियंत्रण नहीं रखोगे, मन को नहीं मारोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। प्राय करके मारने या मरने की जब बात आती है तो शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, लेकिन यहाँ पर मन के मरने या मारने की बात कही है। इसका मतलब है अपने मन को नियंत्रण में रखना। कोई शस्त्र लेकर के उसको मारना ऐसा नहीं है। जैसे शरीर को मारते ना, उस प्रकार से मन को मारे, कोई लकड़ी लेकर के या कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के, ऐसा नहीं है। किंतु मन को अपने नियंत्रण में रखना, यही मन के मरने की बात है। तो जिनका मन मर चुका है, मन में कोई भी आकांक्षा नहीं रही, मन में कोई भी जिनके इच्छा नहीं रही, इच्छा निरोधस तपः, इच्छा के निरोध का नाम ही तप है। और ऐसे मुनिराज जिनका श्वासोच्छ्वास भी रुक जाता है, मतलब श्वासोच्छ्वास जिस प्रकार से हम नाक के माध्यम से श्वास ग्रहण करते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इस प्रकार से वह श्वास नहीं लेते, ये श्वास रुक जाता है। लेकिन ब्रह्मांड बोलते इसको, वहां से सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास चलता रहता, और वही मुनि केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। ऐसे मुनिराज ही केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं।
जो आयासई मनोधरई लोया लोय पमाणु तुट्टई मोहु तड़त्ति तसु पावई परह पवाणु। यह आकाशे मनोधरति लोकालोक प्रमाणम त्रुट्यति मोहो झटिति तस्य प्राप्नोति परस्य प्रमाणम। यह आकाशे मना धरती, जो ध्यानी पुरुष आकाश यानी निर्विकल्प समाधि में अपने मन को स्थिर करते हैं, तस्य मोह झटिति त्रुट्यति, उन्हीं मुनिराजों का मोह शीघ्र ही टूट जाता है और परस्य प्रमाणम प्राप्नोति, और लोकालोक प्रमाण आत्मा को प्राप्त हो जाता है। क्या? जो ध्यानी मुनिराज निर्विकल्प समाधि में मन को स्थिर करते हैं, उन्हीं का मोह शीघ्र ही टूट जाता है। ये मोह को तोड़ने का, मोह को नाश करने का उपाय है निर्विकल्प समाधि, और उनके ही फिर बाद में उनकी आत्मा लोकालोक प्रमाण हो जाता, मतलब उनका केवल ज्ञान होने के बाद में वह केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान के माध्यम से लोक और अलोक और इसमें जो भी पदार्थ हैं, जो भी द्रव्य हैं, सबको एक साथ जानते हैं और एक साथ देखते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उनका वह विशद ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है। उनका ज्ञान लोकालोक प्रमाण हो जाता है। केवल ज्ञान के माध्यम से लोकालोक किसे कहते हैं? आकाश द्रव्य के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो आकाश के जितने क्षेत्र में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये द्रव्य पाए जाते हैं, उतने आकाश के क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं, और इसके बाहर जहाँ मात्र आकाश द्रव्य है वह अलोकाकाश कहलाता है। तो केवल ज्ञान के माध्यम से वह केवल ज्ञानी भगवान लोक और अलोक सबको जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कहा है कि वो लोकालोक प्रमाण हो जाते हैं। भगवान इतने प्रमाण नहीं होते, किंतु भगवान का ज्ञान लोकालोक को जानने वाला होने से वह यहाँ पर उपचार से इस प्रकार का कथन किया है कि वह लोकालोक प्रमाण हो जाते हैं। ज्ञान के माध्यम से वह उनका ज्ञान सब जगह समा जाता है, माने सारे पदार्थों में, सारे द्रव्यों में उनके ज्ञान की गति हो जाती है। यह इसका भावार्थ है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। अब प्रारंभ हुआ स्वाध्याय, तो हमने जितना समय मिलता है उसका उपयोग करना। गर्मी का समय है, इसलिए बिहार लेट होता है। जब बिहार लेट होता है, इतना समय है, तो कम से कम 1 घंटा तो स्वाध्याय के माध्यम से हमारा निकले। स्वाध्याय सुन करके कम से कम 1 घंटा व्यतीत हो। आप लोग तो आहार दान देते हैं, लेकिन हमें भी तो देना पड़ता है ना, है? परस्परोपग्रहो जीवानाम। समझ में आ रहा कि नहीं? आहार दान और औषधि दान श्रावक की मुख्यता से होता है, और ज्ञान दान और अभय दान साधु की मुख्यता से होता है। आपके दान देने के भाव हैं, इसलिए आप कहाँ से आ गए? पूना से आ गए, कुंभोज से आ गए, और भेंडवाड़े से आ गए, काननवाड़ी, सांगली के पास काननवाड़ी, वहां से आ गए, भांगी तुंगी से आ गए, कहाँ से आ गए देखो, है? तो आप दान के भाव से आए हैं, तो हमें भी मौका मिलता है।
हम भी दान देते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ आप ही दान देते हैं, हैं? हैं? एक ज्ञान दान है कि नहीं? भले ही ठीक है, जितने लोग, हमने यही सोचा भले ही जितने लोग हैं जो आहार वगैरह की व्यवस्था में है, बिहार की व्यवस्था में, कम से कम उतने लोगों को भी लाभ मिलेगा। कम से कम 1 घंटा तो स्वाध्याय में व्यतीत होगा। यही सोच करके हमने जो स्वाध्याय कोपर गांव से चालू किया, श्री रामपुर में चला, उसको जारी रखा। बाकी समय तो आपको समय मिलता नहीं, इसलिए इस समय देख करके बराबर, इस समय तो सब काम आपका फ्री हो जाते सभी काम से, तो 1 घंटा कम से कम हमको भी दान देने का अवसर मिल जाता है। हो गया 164 हो गया। अब आगे कहते हैं, देहि बसंतु विण विमुणो अप्पा देव अनंतु अंबरी समरसी मनोधर भी साम्य नट्ठु निभंतु देहे बसन्नपि नैव मतः आत्मा देवः अनंतः अंबरे समरसे मनः धृत्वा स्वामिन् नष्टः निर्भ्रांतः। अब यहाँ पर शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न कर रहा है कि स्वामिन् देहे बसन्नपि आत्मा देवः अनंत नैव मतः समरसे अंबरे मनः धृत्वा नष्टो निर्भ्रांतः, कि हे स्वामी, व्यवहार नय से शरीर में रहता हुआ भी यह आत्मा रूपी देव अनंत गुणों का आधार मैंने अज्ञानता से नहीं जाना। शिष्य क्या प्रश्न पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, व्यवहार नय से शरीर में रहता हुआ भी यह आराधने योग्य आत्मा अनंत गुणों का आधार है, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण से उसको नहीं जाना। समान भाव रूप निर्विकल्प समाधि में मन लगाकर, इसलिए अब निस्संदेह नष्ट हुआ, अभी तक नष्ट हुआ हूं। नष्ट हुआ मतलब संसार में भ्रमण कर रहा हूं, भटक रहा हूं। मैंने अब तक राग आदि विभाव रहित निर्विकल्प समाधि में मन लगाकर आत्मदेव को नहीं जाना, इसलिए इतने काल तक संसार में भटका, नष्ट हुआ। नष्ट हुआ मतलब भटका, निज स्वरूप की प्राप्ति के बिना मैं नष्ट हुआ। अब ऐसा उपदेश करें कि जिससे मेरा भ्रम मिट जाए। भ्रम का मतलब क्या है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, ये भ्रम कहलाता है। शरीर नाशवान है, इसको अविनश्वर मानना। जो भी हमने, हमारे परिवार के लोग हैं, धन संपत्ति है, दुकान मकान आदि, चेतन अचेतन जितने भी पदार्थ हैं जो क्षण भंगुर है, और उनको क्या मानना? अविनश्वर मानना। ये भ्रम है। शरीर तो मिटने वाला है और उसको अविनश्वर मानना, इन सभी पदार्थों को अविनश्वर मानना, ये हमारा भ्रम है। गर्मी के समय जमीन के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उस समय दूर से देखो तो ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी की लहरें उठ रही हो। देखा कभी? हम जब विहार करते हैं रोड से तो कई बार ऐसा दिखता, दूर देखो तो पानी जैसा दिखाई देता है। तो जंगल में एक हिरण है और गर्मी का समय है, पानी की तलाश में वह घूम रहा है।
जो जहां पर वह पानी पी करके प्यास बुझाता था वह सरोवर सूख गया है। आसपास के भी सरोवर तालाब आदि सूख गए हैं। वह प्यास बुझाने के लिए चारों तरफ पानी की तलाश कर रहा है और दूर दृष्टि फैलाता है तो उसे नजर आता कि सामने पानी है। वह पानी नहीं था, क्या था? सूर्य की किरणें पड़ने से धरती तप गई और धरती के तपने से वह पानी की लहरें जैसी दिखाई दे रही थी। वहां तक दौड़ा, छलांग लगाते हुए वहां तक गया, लेकिन देखा अरे यहाँ तो पानी नहीं है। फिर दूसरी तरफ देखा तो वहां पर भी इसी प्रकार से उसको ऐसा महसूस हुआ कि सामने पानी है। वहां पर दौड़ करके गया, वहां पर भी पानी नहीं। वहां से पुनः दूर देखा, वहां पर भी उसको पानी का आभास हुआ। वहां तक छलांग भरते हुए गया, लेकिन वहां पर भी उसे पानी नहीं मिला। जल नहीं पावे प्राण गंवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। अब वह जल नहीं पावे, उसने इस प्रकार से देखते देखते इधर पानी उधर पानी दौड़ते दौड़ते गया, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। जल नहीं पावे प्राण गवावे, और उसने प्राणों को छोड़ दिया, मरण को प्राप्त हो गया। वह हिरण भटक भटक के करके मर गया। वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। ये उदाहरण दे रहे हैं हमारे लिए। हम पराई वस्तु को अपना मानते हैं, यह भी भ्रम है। अब वह हिरण के लिए वो पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन पानी नहीं था, यह उसका भ्रम था। इसको कहते भ्रम, पानी का भ्रम था। उसी प्रकार से हमारे मन में भी भ्रम रहता है। जो पराई वस्तु है, जो अपनी नहीं है, उसे अपना मानना, यह भ्रम है। क्या? जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, इसका नाम भी भ्रम है। यह शरीर किसका शरीर है? अपना है। हाँ, अपना है, बराबर है, शरीर है, लेकिन इसको वास्तविकता से देखा जाए तो यह अपना नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे आदि अपने कैसे हो सकते हैं? क्यों काका? है बराबर कि नहीं? तो ये उनको अपना मानना, जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, इसका नाम भ्रम है। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि हे भगवान, अब शिष्य कह रहा है गुरु महाराज से, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए ताकि मेरा भ्रम मिट जाए। तो गुरु महाराज अब उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। अथ परम उपशम भाव सहितेन सर्वसंग परित्यागेन संसार विच्छेदम भवति इति युग्मेन निश्चिनोति। सयल विसंग न मिलिया, न बिक्यो उपशम भाव, शिव पै मग्गु भी मुनियो नबी, जहीं जो यहीं अनुराव। घोरु न चिन्नौ तब चरणु, जमनीय बोह सारु, पुण्य भी पाओ भी दड्ढु नबी, कि मुझ जई संसारु।
युगल गाथाओं के युगल दोहा सूत्रों के माध्यम से गुरु महाराज अपना उपदेश दे रहे हैं। सकला अपि संगा न मुक्ता नैव कृत उपशम भावः शिवपद मार्गोपि मतो नैव यत्र योगिनाम अनुरागः। क्या कह रहे हैं? सकला अपि संगाः न मुक्ता उपशम भावा नैव कृतः यत्र योगिनाम अनुरागः शिव मार्गोपि नैव मतः। क्या कह रहे हैं? सभी परिग्रह को नहीं छोड़ा, उपशम भाव को प्राप्त नहीं किया, और जहाँ योगीश्वरों का प्रेम है ऐसा मोक्ष पद भी नहीं जाना। घोरम न चीर्णम तपस्सरणम यत् निज बोधस्य सारम पुण्यम अपि पापम अपि दग्धम नैव किम छिद्यते संसारः। घोरम तपस्सरणम न चीर्णम, घोर तपस्या भी नहीं की, यत निज बोधेन सारम, जो कि आत्मज्ञान से शोभायमान है, पुण्यम अपि पापम अपि नैव दग्धम, और जिसने पुण्य पाप को भस्म नहीं किया, संसारा किम छिद्यते, उसका संसार कैसे छेद को प्राप्त हो सकता है, उसका संसार कैसे छूट सकता है। मिथ्यात्व मतलब अतत्व श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि इनके ऊपर यथार्थ श्रद्धा नहीं करना। राग मतलब प्रीति भाव, द्वेष मतलब बैर भाव, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, क्रोध मान माया लोभ ये चार कसाय, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये सब मिला करके 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हो जाते हैं। और क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह कहलाते हैं। क्षेत्र का मतलब खेती आदि है, वास्तु माने घर आदि, हिरण्य माने रुपया आदि, और सुवर्ण माने सोने के आभूषण सोना, धन माने हाथी घोड़ा गाय भैंस आदि चेतन धन, इसको धन कहते थे पहले है। देखो बहुत अच्छी बात बताते हैं यहाँ पर। धन का मतलब क्या कहा? गाय भैंस हाथी घोड़ा आदि, इसको धन कहा है। दक्षिण में कर्नाटक और महाराष्ट्र में जब शादी करते हैं तो पहले पूछते हैं खेती कितनी है, गाय कितनी, भैंस कितने, बैल कितने, पूछते कि नहीं? एक काका उगार के हैं, पद्मावती उगार, जिसको उगार बुद्रुक भी बोलते हैं और धौड उगारी भी बोलते हैं। 3 नाम है। हम नियम सागर महाराज जी के साथ बिहार करते करते कागवाड़ से उगार आए थे, लगभग 12 दिन वहां से रुके, वहां रुक करके फिर वहां से बिहार करके फैक्ट्री उगार, और वहां से रायबा कुर्ची, और रायबा कुर्ची से हारूगेरी गए थे। नेमिनाथ भगवान वहां मूल नायक है, बराबर क्या है? बहुत सुंदर भव्य प्रतिमा है, और एक दूसरा मंदिर भी एक पास में था, और एक थोड़ा दूर दूसरी कॉलोनी, वहां पर भी एक मंदिर है, बराबर है ना? हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? तो यहाँ पर दक्षिण भारत में धन का मतलब क्या ही पूछते हैं। यहाँ पर क्या पूछते हैं? पैकेज कितना है। आज का जमाना क्या आ गया, आज जॉब करने वाले बच्चे हैं तो पैकेज कितना है ये पूछते हैं। और पहले, इसके पहले जो व्यापारी तो व्यापार घर दुकान वगैरह देखते थे, है ना, लेकिन आज तो सिर्फ पैकेज कितना, बस, बराबर कि नहीं? लेकिन दक्षिण में आज भी खेती कितनी है? एस्ट हलक एस्ट एस्ट एकड़
हला टेकर। खेती कितनी है, खेती पूछते हैं। हाँ, गाय भैंस पूछते हैं। उस घर में हमारी लड़की जाएगी तो दूध दही घी सब खाने को मिलेगा, अच्छी सुखी रहेगी। और शहर के लोग, अरे उनके गाय भैंस है, उनके लड़की नहीं देना, काम करना पड़ेगा। लेकिन आज का जमाना है, आज भी पूछते हैं, लेकिन खेती तो चाहिए, लेकिन लड़का खेती करने वाला नहीं होना। जिसको हम अपनी लड़की दे रहे हैं, जिसको हम जवाई बनाने जा रहे हैं, वह खेती करने वाला नहीं होना चाहिए, वह जॉब वाला होना चाहिए। भले ही पूना, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद में जॉब करता है, लेकिन फिर भी पूछते खेती कितनी है, हैं? सगड़ा पाइजे ಹೊಲಗ एल्ला वेक्का। खेती भी चाहिए, गाय भैंस भी चाहिए, लेकिन हमारी हमारी बेटी काम नहीं करेगी। हाँ, सास सासरे जो हैं वह घी बनाओ और बेटी को पूना भेजो। तुम मेहनत करो, क्या यहाँ से मेहनत करो, गाय भैंस को सब देखो। चालू है कि नहीं, कि बंद है? गाय भैंस को देखो, सगनी सगनी सगना सेन, गोबर को सगना बोलते कर्नाटक में। वो सब काम आप करो, दूध निकालो, घास गवत तो लेकर के आओ, उसको खिलाओ। लेकिन हमारी बेटी नहीं करेगी काम, जवाई भी नहीं करेगा, आप करो। और घी पैक करके जो हमारा बेटी और जवाई रहेगा वहां पर पैक करके भेजते जाओ, हर महीने भेजना, कम नहीं पड़ना चाहिए। क्यों भेजते कि नहीं? वहां पर कहाँ रहता बेटा, जर्मन? अच्छा, कुछ तो घी का बना के भेज देना। हाँ हाँ, वही तो ऐसी मानसिकता आज हो गई। लेकिन पहले के लोग क्या देखते थे, परिवार के लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, स्वभाव कैसा है, धार्मिक है कि नहीं, निर्व्यसनी है कि नहीं, ये सब बातें देखते थे। लेकिन आज उन बातों को गौण करके बस सिर्फ पैकेज कितना है, कहाँ रहता है, फ्लैट अपना है कि नहीं, कितने बीएच का है, यही पूछते हैं। तो कितना अंतर है। तो इसलिए यहां पर कहा है, धन धन से इन्होंने जो चेतन धन को लिया है। पहले 10-10 गाय भैंस रहते थे, और अभी भी कर्नाटक में हमने देखा, एक जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था ना, तो हमारा चातुर्मास हुआ कर्नाटक में, तिगडोली जिला बेलगांव, चिन्नम्मा कित्तूर के पास में है। और वहां पर 350 घर की समाज है, और प्रत्येक घर में प्राय करके आकड़ एम्मी एम्मी आकड़ एत्तू है। एम्मी मतलब भैंस, आकड़ मतलब गाय, एत्तू मतलब बैल। सब घरों में सुबह से लोग अपने गपत लेकर के आना, घास लेकर के आना, उनको काटना, उनको खिलाना, दूध निकालना, सभी घरों में। घर का दूध, घर का दही, घर का ताक और घर का घी है, हालू, ಬೆನ್ನಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ತುಪ್ಪ, मसरा ಎಲ್ಲರೂ मनियाग, घर का शुद्ध। सभी घरों में ये परिस्थिति। और इतना शांत, आप आए थे? नहीं आए थे। इतना शांत गांव है, कोई भी कोलाहल नहीं। 10 महीने उस गांव में रुके, 8 दिन के लिए गए, 8-15 दिन रुक करके जाएंगे ऐसा सोच करके गए थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया कोरोना में। 10 महीने उस गांव में रुके रहे, और इतना कोई भी गाड़ी का कोलाहल नहीं, एकदम शांति। सब शेतकरी लोग हैं, सभी के प्राय करके आम के बगीचे हैं, माविन हन्न, माविन थोटा, माविन थोटा। और
खेती में हरी मिर्ची, चावल और उस गन्ना, हाँ, ये खेती में होता है उनके। लेकिन खुशकी है। और घर कैसे है, यहां से खड़े हो गए, एक इस रोड पर खड़े होकर के देखा वो चौखट है, चौखट के आगे गए तो दूसरी चौखट है, तीसरी चौखट है, चौथी, लाइन से इधर इस रोड पर खड़े हो गए तो दूसरा रोड दिखता है। ऐसे घर की बनावट है। चौखट के सामने चौखट, चौखट के सामने चौखट, लास्ट तक चौखट। सभी घर की ऐसी बनावट है। और 2 नंबर जाने के लिए घर में नहीं, वो चौखट खत्म होने के बाद थोड़ी दूर जाकर के वो सब बाहर ही है। तो जब जगह जगह विहार करते हैं, गांव गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ये चेतन धन कहलाता है। घड़ी भैया रख दो, टाइम नहीं दिख रहा हमको। हाँ। कितना किलोमीटर बिहार है आज? 4 तो, हाँ ठीक है, फिर तो है अभी समय। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसलिए यहां पर कहा है, ये धन, इसको धन कहते हैं। शास्त्रों में उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र में इसको धन कहा है, चेतन धन। आज तो समाप्त, कोई पूछते ही नहीं। धान्य मतलब गेहूं, चावल, मूंग आदि। दासी दास, नौकर चाकर। दासी माने जो महिला रहती ना, खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली, बर्तन मांजने वाली, वो दासी। दास मतलब पुरुष। कुप्य माने वस्त्र आदि, और भांड माने बर्तन। इस प्रकार से 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है। ये 10 बाह्य और अंतरंग 14, ये 24 परिग्रह को, इनको जिसने नहीं छोड़ा और जीवन मरण सुख दुख लाभ अलाभ आदि में जिसने समान भाव नहीं रखा, कल्याण रूप मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को नहीं जाना, और अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय तथा 9 पदार्थों का श्रद्धान, ज्ञान और अशुभ क्रिया का त्याग, व्यवहार रत्नत्रय, ये दोनों ही मोक्ष के मार्ग है। इन दोनों में से निश्चय रत्नत्रय तो साक्षात मोक्ष का मार्ग है, और व्यवहार रत्नत्रय परंपरा से मोक्ष का मार्ग है। ये दोनों मैंने कभी नहीं जाने, संसार का ही मार्ग जाना। अनशन आदि 12 प्रकार का तप नहीं किया, 22 परिसों को सहन नहीं किया, और पुण्य स्वर्ण की बेड़ी और पाप को लोहे की बेड़ी, ये दोनों बंधन निर्मल आत्म ध्यान रूपी अग्नि से भस्म नहीं किए। इन बातों के बिना किए संसार का विच्छेद नहीं होता। संसार से मुक्त होने के यही कारण है। ऐसा व्याख्यान जानकर सदैव शुद्धात्म स्वरूप की भावना करना चाहिए। शिष्य का प्रश्न सुनकर के, मुझे गुरुदेव ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा भ्रम मिट जाए। तो जो भ्रम की चीजें थी, वह सारी की सारी बातों को यहाँ पर बताया है। इसलिए हमारा संसार का विच्छेद नहीं हुआ। अब इसके बाद में श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। दान पूजा पंच परमेष्ठी वंदनादि रूपम परंपरया मुक्ति कारणम श्रावक धर्मम कथयति। जो दान देना, पूजा करना, पंच परमेष्ठी की वंदना आदि रूप जो शुभ क्रियाएं हैं, ये परंपरा से मुक्ति का कारण होती हैं। इस प्रकार श्रावक धर्म का कथन किया जाता है। दानु न दिन्नौ मुनि बरह, न विपूज्यु जिन नाहु, पंच न बंदिय परम गुरु, कि मोह सही शिव लाहु।
कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। दानम न दत्तम मुनिवरेभ्य, मुनि राजों के लिए दान नहीं दिया। नापि पूजिता जिननाथा, जिननाथ यानी अरिहंत भगवान की पूजा नहीं की, अरिहंत भगवान के चरणों की पूजा नहीं की। पंच न वंदिता परम गुरु भाव, और पंच परम गुरु की वंदना नहीं की। पंच परम गुरु मतलब पंच परमेष्ठी, इनकी वंदना नहीं की। किम भविष्यति शिव लाभ, तो उसको भविष्य क्या शिव यानी मोक्ष का लाभ होगा? नहीं होगा। दो प्रकार के धर्मों का उपदेश तीर्थंकर भगवान ने दिया है, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। ये दोनों ही प्रकार का उपदेश तीर्थंकर भगवान का है। सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया जाता है, रत्नत्रय धारण करके 28 मूल गुणों का पालन करना, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना आदि ये मुनिराज के लिए उपदेश दिया है। उसी प्रकार से श्रावक धर्म का उपदेश दिया, जो मुनि बनने में असमर्थ है, मुनि धर्म का निर्वाह करने में असमर्थ है, ऐसे लोगों के लिए श्रावक धर्म का भी उपदेश दिया है। तो श्रावक धर्म के लिए कहा है, दानम पूजा मुख्यम, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक कहलाते हैं। और उसमें दानम पूजा मुख्यम, पात्र दान करना ये, और भगवान की वीतराग प्रभु की पूजा करना, ये मुख्य कर्तव्य है। जिसने जैन कुल में जन्म लेकर के वीतरागी अरिहंत भगवान के चरणों का अभिषेक पूजन नहीं किया, अर्थात भगवान की प्रतिमा का, वीतराग भगवान की प्रतिमा का अभिषेक पूजन नहीं किया, और रत्नत्रय के धारी जो श्रमण है, मुनिराज हैं, उनके लिए आहार दान नहीं दिया, और साधुओं की भैयावृत्ति नहीं की, स्वाध्याय नहीं किया, संयम का पालन नहीं किया, सम्यक दर्शन धारण नहीं किया, तो उसने मनुष्य जन्म पाकर के भी, जैन कुल पाकर के भी उसको व्यर्थ गमा दिया। मुनि नहीं बन पाए तो कम से कम श्रावक धर्म का तो पालन करना। ये सुरेखा काकी और पाटिल काका ये दोनों कहाँ, कोपर गांव में भी आए और श्री रामपुर में भी आए। अचानक ऐसे कैसे आगे? मेरा मन में इच्छा हो गई आहार दान देने की, पूना से 3-4 घंटे में आ गए। किसी को बताया नहीं, मन में चलना है तो चलना है, अब आहार दान देना है। अब महाराज यहाँ नहीं है पूना में, तो कहाँ है? श्री रामपुर में, तो श्री रामपुर में चलो। कोपर गांव में भी आए और उसके पहले बिहार में भी थे, कचनेर से लेकर के पूरे बिहार में भी थे। कचनेर से आगे ढोरकिन क्या तक, पैठन, सेवगांव, वापिस सेवगांव से पैठन करके एलोरा तक साथ में थे। और इसके बाद में मांगी तुंगी में भी आए, फिर बाद में गए वहां दर्शन करके सबको लेकर के आए थे, और वहां से गए जाने का फिर दोबारा आए बिहार के लिए, काकी को छोड़ करके चले गए। पूरे नासिक तक पूरे बिहार में थे, फिर नासिक गजपंथा के दर्शन करके फिर चले गए, फिर कोपरगांव आए, श्री रामपुर आए और कहा महाराज जी जब कभी आपका बड़ा विहार होगा सम्मेद शिखर जी के लिए, श्रवण बेरोगोला के लिए, तो हम आपके साथ में आएंगे। इतनी पवित्र उज्जवल भावना उन्होंने हमारे सामने व्यक्त की। कभी भी जब भी विहार होगा हम आपके साथ में आएंगे। और अभी भी देखो पूरा
जैसे ही पता चला बिहार का आ गए और पूरे व्यवस्था के साथ सुबह से देखते हैं, सुबह का बिहार, शाम का बिहार, आगे आगे गाड़ी चलाते हैं क्योंकि जो दो आर्यकाओं की समाधि हो गई दुर्घटना में, तो हाईवे का मार्ग है। अभी तक तो छोटे रास्ते से आ गए, अब पूरा पुणे तक हाईवे है। तो ये सारी की सारी मतलब ये क्या है? ये पवित्र भावना का, अपने उज्जवल भावों का ही प्रतीक है। जब 10 साल पहले आए थे पूना में, चिंचवड़ में पंचकल्याणक हुआ था, उस समय ये नहीं जोड़े थे, उस समय नहीं दिखते थे। हैं? हाँ, उधर नहीं आए थे, लेकिन जब योग ऐसे पास से नहीं आते थे, दूर से दर्शन करके, कहीं महाराज कोई पकड़ करके नियोग न देते, जुड़े नहीं थे। और जब जुड़ाव हो जाता तो ऐसे ही होता है। ऐसे हमारी जो अजय लोहाड़े जी जालना के, जब निगड़ी में महाराज जी का चातुर्मास हो गया नियम सागर महाराज के संग का, तो सुपार सागर महाराज जी के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ गए। आहार चर्या में घूमते थे उनके पीछे पीछे, क्या आगे आगे पीछे पीछे ये भी घूमते थे। सबसे पहले हमने इनको पुसद में देखा था, तो पूरे परिवार के साथ आए थे और विपुल था, छोटा था उस समय, हाथ में कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ था, गले में ऐसा हाथ। इनको भी अच्छा लाभ मिला, धर्म से जुड़े, तभी से जुड़े ना, निगड़ी चातुर्मास से, और तब से जुड़ गए। एलोरा 2015 में सुपर सागर महाराज की पीछी भी उनको मिल गई। तब से निरंतर हमेशा धर्म से स्वयं भी जुड़े हैं और बच्चों को भी जोड़ करके रखा है। बहुत अच्छा लगता है। पिछले बिहार में भी बीच बीच में आए थे, विपुल भी बहुत दिन था साथ में, जब पैठन, हाँ बहुत अच्छा। ये संस्कार होना चाहिए, ये संस्कार के बिना संभव नहीं है। ये माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चे माता पिता को भेज देते हैं, जाओ आप, लेकिन माता पिता भी बच्चों को भेजें। यदि बच्चे भी भेजते हैं, घर का हम घर दुकान हम देखते हैं, आप जाओ, ये भी बड़ी बात है, ये भी कम नहीं है। घर का हम संभालते हैं और माता पिता भी यदि बच्चों को भेज देते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। कुणाल, विद्यावर्धन, क्या छोटे बच्चे हैं अभी। अब समझ में आ रहा है? हाँ, क्या क्या प्रश्न चल रहा है? तो जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा नहीं की और सतपात्र रत्नत्रय के धारी मुनिराजों को आहार दान, औषधि दान आदि नहीं दिया, पंच परमेष्टि की भक्ति नहीं की, उसका गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म पालन हुआ, उसका पूरा ये जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ चला गया। बोलो नहीं, बोलो नहीं। कल से कुणाल टाइम से आना, तुम बीच में इधर उधर जाना नहीं, इधर पूरे जैसे वहां श्रीरामपुर में दिखते थे, इधर उधर बीच में नहीं जाना। जो करना चार्ज करना मोबाइल पहले से करके रेडी करके रखना। पूरे वहाँ पर भी, जहाँ पर भी जाते थे हम, शाम को ही प्रवचन होता था, पूरे प्रवचन में सामने रहता। कुछ तो बात है, 4 बातें भी थी, समझ में आ गई, सुनने को मिल गई, तो पता नहीं कब हमारे भावों में कौन सी बात सुनकर के परिवर्तन हो जाए। अथ निश्चयेन चिंता रहित ध्यानम एव मुक्ति कारणम इति प्रतिपाद्यति चतुष्कलेन। अब 4 दोहा सूत्रों के माध्यम से निश्चय से चिंता रहित ध्यान ही मोक्ष का कारण है, इस प्रकार का प्रतिपादन किया जाता है। अधुम्मील्य लोयनिः
जो कि झम्पिय एहि ए मुई लभई परम गई निश्चिंती ठिय एहि अर्धोन्मीलित लोचनाभ्याम योगः किम आच्छादिताभ्याम एवं एव लभ्यते परम गति निश्चिंतम स्थितैः। अर्धोन्मीलित लोचनाभ्याम झंपिताभ्याम किम योगः, क्या कह रहे हैं? आधे उघड़े हुए नेत्र अथवा आधे बंद किए हुए नेत्र, इनसे क्या ध्यान की सिद्धि होती है? भगवान की प्रतिमा कैसी रहती है? अर्धोन्मीलित, आधी खुली आधी बंद है। उनकी दृष्टि कहाँ पर है? नासाग्र दृष्टि है, नासा के अग्रभाग पर उनकी दृष्टि है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्धोन्मीलित, आधे खुले हुए और आधे बंद किए हुए नेत्रों से क्या ध्यान की सिद्धि होती है? कभी नहीं हो सकती। कोई भी बैठ जाए और आधी आंखें खोल ले और आधी बंद रखे, उससे ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। फिर किससे होती है? निश्चिंतम स्थितैहि एवं एव लभ्यते परम गति। बोलू नका कुणाल, जब प्रवचन होता है 1 घंटा मौन लेके बैठना। जो चिंता रहित एकाग्र स्थित है उनको इसी तरह की स्वयं में परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा तत्वार सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा है। तो चिंता रहित एकाग्र में स्थित है, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का विकल्प नहीं, निर्विकल्प होकर के उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चिंता, मुनि बनने के बाद भी क्या चिंता रहती है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सुनो 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 तो सुनो तो, ऐसा नहीं। पहले अच्छी तरह से सुनो। सांसारिक चिंता तो होगी नहीं उनको। अब कौन सी चिंता होगी? और कौन सी चिंता होगी? गुरु का दर्शन कब मिलेगा? चिंता हो सकती कि नहीं? कब गुरु का दर्शन होगा? कब गुरु का दर्शन होगा? कब सम्मित शिखर की वंदना करेंगे? कब श्रवण बेरोवाला के बाहुबली भगवान का दर्शन? ये सब होता कि नहीं है? हाँ, वही तो कह रहे हैं यहाँ पर। और ये चिंता ठीक है, लेकिन इसके अलावा ख्याति, पूजा, लाभ, इनकी चिंता, मेरी ख्याति फैले, मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मेरे आगे पीछे घूमे, लोग मेरा जय जयकार करें, ये ख्याति की इच्छा, प्रसिद्धि की इच्छा हो सकती कि नहीं? बताओ। हाँ, बड़ा पंडाल लगाओ हमारे लिए, इतने लोग आना चाहिए, है? इतनी भीड़ होनी चाहिए, होता कि नहीं? ये सब ख्याति कहलाती है। और प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े आदि, ये सब चिंताओं से जो रहित निश्चिंत है, ये चिंता है कि नहीं? इनसे रहित निश्चिंत हैं, वे ही शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता पाते हैं और उन्हीं मुनिराज के ध्यान की सिद्धि होती है और वे ही परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और क्या कहते हैं? टाइम बताते जाना हमको बस। जो ये मिली चिंत जय जय, जो ये मिली चिंत जय,
तो टूटई संसारु, चिंता सत्तौ जिण भरु, लही न हंसा चारु। योगिन मुंचसी चिंताम यदि तथा त्रुट्यति संसारः, चिंतासक्तो जिनवरोपि लभते न हंस चारुम। क्या कह दिया? हे योगी, यदि तू चिंताओं को छोड़ेगा तो संसार का भ्रमण छूट जाएगा, क्योंकि चिंता में लगे हुए छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तीर्थंकर भगवान ही प्राप्त नहीं कर सकते तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हैं? नहीं कर सकते। तीर्थंकर भगवान भी जब तक चिंता में लगे हैं, उनको भी किसी प्रकार की चिंता है। कब? छद्मस्त अवस्था में, जब केवल ज्ञान नहीं हुआ, उसके पहले की बात है, अथवा और उसके पहले की भी हो सकती है, जब वो राजा की अवस्था में, उस समय भी उनको जब तक चिंता में लगे हैं, मुनि दीक्षा लेने के बाद तो चिंता नहीं रहती, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा है, फिर भी उनको भी उस शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे योगी, निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म पदार्थ से परांगमुख जो चिंता जाल उसे छोड़ेगा, तभी चिंता के अभाव में संसार भ्रमण टूटेगा। शुद्धात्म तत्व से विमुख द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप 5 प्रकार के परावर्तन रूप संसार से तू मुक्त होगा। जब तक चिंतावान है तब तक निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो तीर्थंकर देव भी केवल अवस्था के पहले यानी केवल ज्ञान के पहले जब तक कुछ शुभाशुभ चिंता कर सहित, शुभ अशुभ तो उनको होते नहीं, शुभ ही लेना चाहिए, तब तक वे रागादि रहित शुद्धोपयोग परिणामों को नहीं पा सकते। संशय विमोह विभ्रम रहित अनंत ज्ञानादि निर्मल गुण सहित हंस के समान उज्जवल परमात्मा के शुद्ध भाव हैं, वे चिंता को छोड़े बिना नहीं होते। तीर्थंकर देव भी मुनि होकर निश्चिंत व्रत धारण करते हैं, तभी परमहंस दशा को प्राप्त करते हैं। ऐसा व्याख्यान जानकर देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए भोगों की वांछा आदि समस्त चिंता जाल को छोड़कर परम निश्चिंत दशा को प्राप्त करके शुद्धात्मा की भावना करना योग्य है। 170 हो गए। घंटा हो गया? ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। प्रतिदिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, क्योंकि अभी बिहार चल रहा है, कभी कम चलना पड़ता है, कभी ज़्यादा चलना पड़ता है, और रास्ता भी थोड़ा खराब है, तो इसलिए आप लोग समय से आ जाएं। जो भी करना है, आप लोग जो भी काम करना है, 4:30 बजे तक यहाँ पर बिना बुलाए आना चाहिए। ये भी लगातार जो भी रिकॉर्ड है ना श्रीरामपुर का, ये डेली आकर के रिकॉर्ड करके वीर कासली वाले उनको दे करके पूरा ये यूट्यूब पर आता है। वो तो आपको आ जाएगा। अभी समय से जब तक है तो इतनी शांति से कितना आनंद आया। देखो 1 घंटा कैसे निकल गया, आपको पता चला क्या? मुझे तो पता नहीं चला। आपको पता चला क्या? और अजय भैया, आप जब तक हो तब तक इसी प्रकार से एकांत स्थान देख करके, है ना, उसका 6वां भाग आपको भी मिलेगा, क्योंकि कब कहाँ कैसी जगह मिलती है वह व्यवस्था देख करके समय पर से कुणाल 4 बजे तक रेडी हो जाना चाहिए यहाँ पर, जिम्मेदारी से। हाँ, अरे जिरवाणी स्तुति कर लो। भूख लगी?
असं ಮಾಡ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲ जिनवाणी स्तुति करते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोधिलब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ओम बत्ता जप माटरी 9 बार नमोकार मंत्र।